Hello, class fifth. You all are welcome back. Hope you all are doing amazing. In today's class, we are going to study malnutrition and shortage of food. Chapter number 7. In previous class, we have discussed about farmer, how they grow crops, and how are the situation when the food is not enough for the population. आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे malnutrition and storage of food. There are large number of people in our country and even outside who are malnutrition. Here is some correction. You can write here malnutritioned because they cannot buy food for themselves and their family. बच्चों आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में भी हमारे देश के बाहर भी जिन्हें एडुकेट मात्रा में भोजन जो है वो नहीं मिल पा रहा है. सच फैमिली सच पीपल सफर फ्रॉम मैनी डिसीजेस. और बच्चों जब एडुकेट मात्रा में हमें पोषक तत्व आहार नहीं मिलेंगे भोजन नहीं मिलेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा. और अगर हम बहुत ज्यादा कम खाते रहे और हमें सही से एडुकेट मात्रा में खाना नहीं मिला तो हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे और हमारी मृत्यु भी हो सकती है. दस इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी हेल्दी रहने के लिए इसीलिए बच्चों हमें पूरी प्रॉपर होलसम डाइट बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है. So there are many reasons for people in this world for not being able to eat the high rate kind of food. So बहुत सारे कारण है बच्चों जिनकी वजह से जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं. उनके कारण है सबसे पहले बच्चों पावर्टी गरीबी के कारण. बच्चों मेन कारण गरीबी है. गरीबी के कारण बहुत सारी चीजें वो नहीं खरीद पाते हैं. So poor people are not able to eat enough to meet their nutrition requirements. Certain groups of people do not eat certain kinds of food because their communities or religion forbid them to do so. एक्सेसिव कुकिंग कभी कभी क्या होता है बच्चों जब खाने को बहुत ज्यादा पका दिया जाता है उसमें बहुत ज्यादा मसाला डाल दिया जाता है तो उसके जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो गायब हो जाते हैं फूड से. एंड ऑल्सो द फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन इट इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली. सो दीज आर द रीजन. माल न्यूट्रिशन हंगर एंड डिसीज दे आर क्लोजली रिलेटेड. ठीक है बच्चों अगर आप सही से खाएंगे नहीं तो पक्का कोई ना कोई बीमारी आपको जरूर हो जाएगी बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. सो अ पर्सन हु डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन. एक ऐसा व्यक्ति बच्चों जिसे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है उसको माल न्यूट्रिशन नामक बीमारी हो सकती है. और अंडर न्यूट्रिशन भी इसे हम कहते हैं. डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन इज द बॉडी रिजल्ट इन डेफिशिएंसी डिसीज, अ कंडीशन इन विच बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. हमारी बॉडी जब अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती तो उस कंडीशन को उस परिस्थिति को हम बच्चों डिसीज बोलते हैं. सो दस वी शुड ईट अ डाइट दैट कंटेन ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. हमें एक ऐसी डाइट लेना चाहिए एक ऐसा संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो. कौन कौन से हो बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन मिनरल्स एंड रफेट. सो दीज आर द components of nutrients. A diet that contain all the essential nutrients in right amount उसे हम balanced diet बोलते हैं. Now here's the table जो हमें बताती है about the essential nutrients and their source. आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे food items के बारे में जो हमें बताएंगे कि वो food items किस nutrients में रिच है और हमें क्या क्या खाने से हमें वो चीजें प्राप्त होगी वो पोषक तत्व हमें ऑब्टेन होंगे. Now here we have nutrients, protein, eggs and beans. The main sources of proteins are pulses, milk, cheese, nuts, cells and they help us to grow. And how they help us? Protein क्या करते हैं? प्रोटीन जो है बच्चों हमारी बॉडी में जो भी सेल होती हैं जो भी कोशिकाएं हैं उनको रिपेयर करते हैं. कार्बोहाइड्रेट ब्रेड व्हीट राइस शुगर एंड पोटैटोज. कार्बोहाइड्रेट बच्चों हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं एनर्जी प्रदान करते हैं ताकि हम अपना काम कर सके. फैट्स ऑयल घी बटर एंड मटर. सो फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फैट्स जो गुड फैट्स होते हैं बच्चों वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. विटामिन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. विटामिन प्रोटेक्ट करते हैं हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रोवाइड करते हैं. मिनरल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. मिनरल्स बच्चों दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज एंड कीप अस स्ट्रॉन्ग. रफेज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. सो रफेज बच्चों हेल्प करते हैं इन एक्सक्रीशन. Now disease which are caused due to deficiency of one or more nutrients उन्हें हम deficiency diseases बोलते हैं. Many children in our country look pale and sick. बहुत सारे बच्चे हमारे देश में आज भी बच्चों दुबले पतले दिखाई देते हैं पीले दिखाई देते हैं. So this is because they suffer from malnutrition. क्योंकि वो malnutrition से सफर कर रहे हैं उन्हें राइट मात्रा में पोषक तत्व आहार नहीं मिल पा रहा है. They do not get enough nutrients nourishment from their diet. Malnourishment is in the children of the age group of 1 to 5.
Now, a child suffering from malnutrition may have disease like marasmus and kwashiorkor. A child suffering from marasmus has stunned growth and weak body. The skin कैसी पड़ जाती है, सूखी पड़ जाती है, and wrinkles, झाइयां आ जाती हैं, stomach disorder occur. Now, kwashiorkor is another disease caused by deficiency of carbohydrates and protein in the diet of children. A child suffering from the disease has low appetite, swollen belly, and reduced growth. Here we have knowledge plus. सनलाइट क्या है? सनलाइट एक नेचुरल स्रोत है. इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी. नेक्स्ट वी हैव नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस को बच्चों हम रतौंधी भी कहते हैं. ये विटामिन ए की कमी से होता है. सो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए इन द डाइट. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, उसको डिफिकल्टी होती है बच्चों डिम लाइट में किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, आंखें कमजोर हो जाती हैं. इस डिसीज से बचने के लिए हमें ऐसे फूड आइटम इंटेक करने चाहिए दैट आर रिच इन विटामिन ए. सो हियर वी हैव सम रिच फूड फ्रॉम विटामिन ए. Green leafy vegetables, carrot, papaya, mango, and milk should be taken. देन वी हैव बेरी बेरी. बच्चों बेरी बेरी कैसे होता है? बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है. ये अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को और इन दिस डिसीज लॉस ऑफ एपेटाइट अगर. इसमें बिल्कुल भी बच्चों भूख नहीं लगती है. Here we have $1 million talk. So we should boost our immune system. हमें हमारा जो immune system है उसे boost करना चाहिए. In COVID-19, it has proved as the best health food. Here is the error, dear learner. Please check the spelling. Now, the skin of the hands become rough and dry. Skin कैसी हो जाती है बच्चों? rough और dry हो जाती है. To prevent this disease, a diet rich in vitamin B like unpolished rice, whole grain milk, tomatoes, peas should be taken. Next we have scurvy. Scurvy बच्चों विटामिन सी की कमी से होता है और इसमें क्या होता है? इसमें हमारे जो मसूड़े हैं, गम्स है, उसमें दर्द होता है और उनमें से खून आता है. इस डिसीज से बचने के लिए we should intake food which are rich in vitamin C. For example, oranges, grapes, lemon, amla, tomatoes, etc. should be taken. Then we have rickets. रिकेट्स बच्चों विटामिन डी की कमी से होता है. रिकेट्स में क्या होता है? लेग्स एंड बिकम बो शेप. लेग्स जो है वो आप देख सकते हैं डायग्राम में बच्चों, वो बो शेप की बन जाती है. विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन आवर स्किन व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट. To prevent ricket, one should take a diet rich in milk, cheese and eggs. Then we have goiter. बच्चों goiter क्या होता है? goiter को घेंगा कहते हैं जब आयोडीन नमक की कमी हो जाती है. So people suffering from goiter develop a swelling in the neck. neck जो है गले का हिस्सा जो है वो सूजने लगता है. इसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों one should take iodized salt and eat a lot of seafood. Then we have anemia. बच्चों anemia खून की कमी से होता है. anemia is caused due to the deficiency of iron and in our diet. जब बच्चों हमारी डाइट में आयरन नहीं रहेगा तो हमें क्या हो जाएगा? वी विल सफर फ्रॉम द डिसीज अनीमिया एंड इन सच कंडीशन जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, कंटेंट ऑफ द ब्लड इज रिड्यूस एंड एनेमिक पर्सन गेट्स टायर्ड इजीली. टू अवॉइड सच कंडीशन वन शुड टेक रिच डाइट लाइक आयरन, apple, carrot, spinach, egg, yolk, meat, and other green leafy vegetables. So deficiency diseases are non-communicable diseases and are not transferred from sick person to healthy person. Then we have digestion, यानी कि पाचन. So process of breaking down of food into simpler form is called digestion. जब बच्चों खाने को एकदम हम simpler form में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि हम खाते हैं बच्चों दाल चावल, हम रोटी खा रहे हैं, सपोज वी आर ईटिंग चपाती, तो अगर हम रोटी खा रहे हैं तो उसका पूरा टुकड़ा तो हमारे पेट में नहीं जाता है. हम क्या करते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने दांतों के थ्रू, अपने टंग के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, जो हमारे मुंह में लार बनती है, उसमें हम क्या करते हैं? खाने को अच्छे से चबा देते हैं और खाने को एकदम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तब वो हमारे फूड पाइप से हमारे स्टमक तक जाता है. ओके, सो वी टेक इन फूड थ्रू माउथ. खाना हम मुंह के द्वारा लेते हैं. टीथ से हम क्या करते हैं? खाने को तोड़ते हैं. टीथ इन द माउथ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. हमारे अलग अलग तरह के दांत होते हैं. बेसिकली वी हैव 4 काइंड ऑफ टीथ जो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. हमारे शरीर में बच्चों माउथ में टंग है जो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है? खाने में सलाइवा मिलाता है, खाने को और भी ज्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. एंड द टेस्ट आइडेंटिफाई स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर टेस्ट. हमारे टंग में, हमारे जीभ में बच्चों टेस्ट है. कौन कौन से? बिटर, सोर, salty and sweet. Here you can see in the picture as well. फूड को क्या बना देती है? जीभ. जीभ हमारे फूड को मॉइस्ट और सॉफ्ट बना देती है एंड इट चेंजेस द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर. अब यहाँ से डाइजेशन बच्चों स्टार्ट होता है.
Now, glucose क्या है? Glucose is the simplest form of sugar that can be absorbed by the body to make energy. When the sugar level in the body it become less, हमें क्या लगता है? हमें lethargic लगता है, dizzy लगता है, and we may lose consciousness. So, a person with low sugar level through a drip or orally glucose give instant energy. Now, keep the food safe. अब हम खाने को कैसे रखें? सुरक्षित रखें, साफ सुथरा खाना खाएं, ढका हुआ खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं. So it is important to maintain cleanliness to keep the food safe. The utensils in which the food is stored or prepared should be clean. The person handling the food should always wash his her hand with soap and water before handling. Always keep the food covered. Cook the food properly to kill all the germs. Fruits and vegetables बच्चों, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जैसे सैलेड में जो हम यूज करते हैं उनको धुल के खाना चाहिए. कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो हमें पकाकर खानी चाहिए और बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए. फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व स्टोरिंग ऑफ पेरिशेबल फूड. फूड प्रिजर्वेशन वो प्रोसेस है बच्चों जो ऐसे खाने जो पेरिशेबल है, जो खराब हो सकते हैं, उनको स्टोर करने के लिए होता है. बेसिकली बच्चों आपके घर में ऐसी कौन सी डिवाइस है? सो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है. जो ऐसे खाने जो जल्दी खराब हो सकते हैं उन्हें हम फ्रिज में रख के अच्छे टेम्परेचर प्रोवाइड करके उन्हें हम लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सबसे पहला बच्चों हमारे घर में ही है रेफ्रिजरेटर. सो रेफ्रिजरेशन द मोस्ट कॉमन वे टू प्रिजर्व फूड इज टू कीप एट लो टेम्परेचर एंड दिस इज because जो germs है that cannot go at low temperature and this is called refrigeration. So we can preserve milk, vegetables, fruits, eggs and meat by refrigeration for several days. Then we have knowledge plus फूड इज स्टोर इन टू वेज. फूड को दो तरह से स्टोर किया जा सकता है. ड्राई स्टोरेज व्हीट पल्स and sugar and cold storage fruits and vegetables. Then we had drying. So ये method involve करता है the reduction of water in the content in the food items like such potatoes, chips, bananas, papayas, etc. So this is to prevent the growth of microorganism. And food items they are dried in dryers or directly in the sun in ovens to remove the moisture from the food items. Then we have vacuum packing. So vacuum packing एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें से पूरी हवा निकाल ली जाती है. आपके घर में बच्चों बहुत सारे जो मसाले हैं वो सब किस में रखे जाते हैं? वो एयर टाइट कंटेनर में ही रखे जाते हैं. So nuts are preserved by vacuum packing. Then we have boiling. So food like milk they can be preserved by boiling. आप सभी के घर में दूध आता होगा बच्चों और दूध जो है वो हमेशा मम्मा गैस पे रख के आपकी उबालती होगी तभी उसको प्रिजर्व करती होगी. Salting the process by which moisture is removed by adding salt is called salting and it is also curing. Now meat is generally preserved by this method. Canning and bottling. So कुछ food items ऐसे हैं they get spoiled when the come contact with moisture in the air. So flours, biscuits, sugar, etc. They remain fresh when they are kept in dry can and tin or jar with the tight lid. Then we have pickling. So pickling यानी बच्चों जो आपके घर में अचार मम्मी लोग बनाती हैं वो कितने लंबे समय तक रहता है ना, because they use the method for preservation. So pickling involves the preservation of foodstuffs like mango, lemon, chili and edible oils with salt and spices. Then we have fermenting food. So the process of fermentation preserves the food and makes it more nutritious and digestible. Example, curd बच्चों उसको ferment किया जाता है milk में. Curd is good for you and can make you feel better if you have diarrhea. So idlis they are also made for fermented batter of fries like urad dal. Now fermented food they help you fight with germs. Such food they are oil free and thus healthier. Okay, dear learners, so we have completed this very interesting chapter. Now let us summarize few points from the chapter. Deficiency disease is caused due to the deficiency of a particular nutrient in our body. Excessive cooking destroys the nutrients present in the food. Night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A. It is very important to preserve food. It is done by refrigeration, drying, vacuum packing, boiling, salting, canning, bolting, pickling and pasteurization. ये सारे प्रोसेस बच्चों if अगर आप नोटिस करेंगे तो जरूर आपके घर में फॉलो होते होंगे. Now, beriberi it is caused due to the deficiency of vitamin B and ricket is caused due to the deficiency of vitamin D. That's all for today. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.